नमस्कार, संगम न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। प्रयागराज शहर पश्चिमी से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को लेकर नया कंफ्यूजन पैदा कर दिया। हैरान कर देने वाले अंदाज में आज समाजवादी पार्टी की नेत्री ऋचा सिंह ने कलेक्ट्रेट में जाकर समाजवादी पार्टी से अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने नामांकन अधिकारी को पार्टी के वे दस्तावेज भी दिखाया जिसमें उन्हें अधिकृत रूप से शहर पश्चिमी का प्रत्याशी घोषित किया गया था। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी इसके पहले इसी सीट में अमरनाथ मौर्य को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाते हुए उनका नामांकन भी दाखिल करवा चुकी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर शहर पश्चिमी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कौन है। इधर इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष से लेकर सभी आला पदाधिकारी मीडिया से बचते नजर आ रहे हैं। पार्टी में शहर पश्चिमी के प्रत्याशी को लेकर कंफ्यूजन जारी है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं और जिस तरीके का उनका निर्देश होता है हम लोग उसी निर्देश के अनुसार अपना काम करते हैं। हम समाजवादी सिपाही जिन्होंने 5 साल सड़कों पे संघर्ष किया है, हम लोग आगे भी जनता के लिए संघर्ष करने के लिए और जनता के सुख दुख की आवाज़ सदन में उठाने के लिए तैयार हैं और जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपना भविष्य को सुरक्षित देख पा रही है और आने वाले 10 मार्च को पूर्ण बहुमत से जनता माननीय अखिलेश यादव जी को सीएम की कुर्सी पर सुशोभित करेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी की एक प्रक्रिया होती है और समाजवादी पार्टी के निर्देश पर हम लोग काम करते हैं और उसी निर्देशों पर हम लोग कार्य करने का काम करते हैं। कि मैं उन्हें सिर्फ यूपी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं मानती हूँ, मैं ये मानती हूँ कि वो एक शॉर्ट अटेंडेंस स्टूडेंट है जिन्होंने कभी भी विधानसभा में ना तो जाने का काम किया और ना जनता के सुख दुख को जानने का काम किया। वो कहते हैं बाहुबलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। देखिए, उनका दिमाग बाहुबली और वो खुद उनकी जो सोच है सिद्धार्थनाथ जी की, वो सोच माफिया सोच है, इसीलिए वो माफिया सोच से आगे ही नहीं बढ़ पाते और जनता के सुख दुख और विकास की बात नहीं करते। मैं तो कहती हूँ सिद्धार्थनाथ जी से कि आइए विकास के नाम पे आप मुझे शहर पश्चिमी का विकास को बता दीजिए। लगातार उन्होंने झूठ बोला। एक लॉ यूनिवर्सिटी बनी जिस लॉ यूनिवर्सिटी की ज़मीन समाजवादी सरकार में पास की गई थी और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनको वो किस तरीके से जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि जिस जिले में भी हाई कोर्ट होता है वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी भी होना ये सुनिश्चित होता है और जो हाई कोर्ट के निर्देश पर जो चीज़ बन रही है उसके ऊपर भी अपना अधिकार जमा लेना ये दिखाता है कि वो किस तरीके से झूठ और जुमलों से जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता जनार्दन है, वो सब कुछ जानती है और सिद्धार्थनाथ जी को इस बार ये जनता जनार्दन शॉर्ट अटेंडेंस स्टूडेंट के रूप में वापस। लेकिन वो तो कह रहे हैं हम एक्सपेरिमेंटल बॉय हैं। देखिए, पीएम और सीएम के मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि सिद्धार्थनाथ जी बहुत निम्न भाषा का स्तर का इस्तेमाल करते हैं और निम्न स्तरीय भाषा की किसी भी बात का जवाब मैं नहीं देती क्योंकि हम लोग समाजवादी लोहिया जी और अखिलेश जी के सिपाही हैं। निम्न स्तरीय भाषा का हम लोग जवाब नहीं देते। प्राथमिकताएं होंगी चुनाव में इस बार? हमारी सिर्फ एक प्राथमिकता है, वो है जनहित और जनहित की प्राथमिकता पर हम लोग अपना काम करेंगे। अलग से बात। प्रयागराज शहर के शहर उत्तरी विधानसभा सीट से आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर्षवर्धन बाजपेयी ने अपना नामांकन दाखिल किया। हर्षवर्धन बाजपेयी इस सीट के सिटिंग विधायक हैं और पिछली बार मोदी की लहर में उन्हें कामयाबी मिली थी और उन्होंने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अनुग्रह नारायण सिंह को हराया था। इस बार विधानसभा चुनाव के लिए उनको टिकट मिलना लगभग ना के बराबर बताया जा रहा था और सोशल मीडिया में लगातार चर्चा का विषय भी था कि हर्ष बाजपेयी को टिकट इस बार कट जाएगा। लेकिन सभी अटकलों को खारिज करते हुए भाजपा ने अचानक उनकी झोली में टिकट डाल दिया, जिससे हर कोई हैरत में है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस ने मेजा सीट से ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारकर बड़ा दांव खेला था। कांग्रेस ने सोमवार को जिले के 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे, जिसमें मेजा विधानसभा से माधवी राय का नाम भी शामिल था। लेकिन मंगलवार को कांग्रेस की ओर से जारी किए गई सूची में मेजा सीट से यमुना पार जिले अध्यक्ष अरुण तिवारी की बहू शालिनी द्विवेदी को टिकट दिया गया है। सोमवार को कांग्रेस ने मेजा विधानसभा सीट से माधवी राय का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में न होने के चलते शालिनी द्विवेदी को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतारा है। 5वें चरण के नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन कांग्रेस के 6 प्रत्याशियों ने समर्थकों संग पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें 3 महिला 3 पुरुष प्रत्याशी शामिल थे। सौराव से मनोज पासी, हंडिया से रीना देवी बिंद, फूलपुर सिद्धनाथ मौर्य, मेजा से शालिनी द्विवेदी और करछना से रिंकी पटेल, कुराव से राम कृपाल कौर ने नामांकन दाखिल किया।
विधानसभा चुनाव के नामांकन में आज राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक भी कूद पड़ी। प्रयागराज शहर के चौक के नामचीन व्यापारी नमनजोत सिंह उर्फ रॉयल सरदार ने आज इस पार्टी से अपना नामांकन दाखिल किया है। रॉयल सरदार शहर दक्षिणी से राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के उम्मीदवार होंगे। गौरतलब है कि रॉयल सरदार व्यापारियों के बीच बेहद लोकप्रिय नेता हैं और उनके इस व्यक्तित्व के चलते जनसत्ता दल लोकतांत्रिक में उन पर उनका भरोसा जताया है। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रॉयल सरदार ने कहा है कि व्यापारियों की समस्या ही उनका चुनावी मुद्दा होगा और वो सिर्फ व्यापारी और जनता के विकास के लिए चुनाव में आए हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उनका साफ किया कि उनका मुकाबला किसी से नहीं है, सिर्फ विकास के लिए उनकी ये लड़ाई है। ये हमारा मुद्दा सबसे बड़ा व्यापारियों का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है और क्षेत्र के विकास का मुद्दा है, जो कि आज की दौर में सारी बड़ी बड़ी पार्टियां ये सब भूल चुकी हैं और सिर्फ अपनी हौस की लड़ाई और अपने विकास की लड़ाई लड़ रही हैं। आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई विकास के लिए है, विकास के लिए रहेगी और व्यापारियों के लिए रहेगी। प्रयागराज शहर दक्षिणी विधानसभा सीट से आज AIM-IM के प्रत्याशी फरहान ने अपना नामांकन दाखिल किया। अपना नामांकन दाखिल करने के बाद फरहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के गुलाम नहीं हैं और इस बार मुस्लिम वोटर बता देंगे कि अब तक समाजवादी पार्टी ने सिर्फ मुसलमानों को मुखौटों की तरह इस्तेमाल किया है, उनका विकास नहीं किया, इसलिए साइकिल पंचर नहीं होगी और साइकिल तोड़फोड़ करके अखिलेश के पास भेज दी जाएगी। देखिए, हमने शहर दक्षिणी से नामांकन किया है और शहर दक्षिणी की मतदाताओं के उस पर खरे उतरेंगे और विकास करेंगे। दूसरी चीज़, जो समाजवादी पार्टी के अतिताई प्रत्याशी हैं उनसे लोगों को निजात दिलाने का काम करेंगे। और एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी का गुलाम नहीं है कि जैसा चाहेंगे प्रत्याशी उतार देंगे और हम केवल वोट देते रहेंगे। अब हमने वोट देने का काम छोड़ दिया है, अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे जो बुज़ुर्ग हुआ करते थे, अगर वो समाजवादी पार्टी से नाराज़ होते थे तो साइकिल को केवल पंचर करते थे, मगर नौजवान जो है वो साइकिल को पंचर नहीं करेगा। दक्षिणी में तोड़ ताड़ के रख दिया है। अखिलेश जी से कह दीजिएगा कि 10 तारीख को आके अपनी साइकिल ले जाएंगे। फरहान भाई जिंदाबाद। प्रियंका गांधी का नारा है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन प्रयागराज शहर में कांग्रेस की एक महिला पदाधिकारी ये कहते हुए धरने पर बैठ गई हैं कि लड़की हूं लेकिन कांग्रेस के दलालों के चलते चुनाव नहीं लड़ सकती हूं। फूलपुर से अपनी दावेदारी कर रही कांग्रेस के पदाधिकारी सदफ फातिमा का दावा है कि पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेश चंद यादव खुलेआम पार्टी के प्रत्याशी बनने के लिए लोगों से पैसे की उगाही कर रहे हैं और बाकायदा इसके लिए बोली लगाई जा रही है। उनका कहना है कि इसी दलाली के चलते फूलपुर से उनका टिकट काट दिया गया है। पार्टी के अंदर काम इसी दलाली कल्चर के खिलाफ वो आंदोलन कर रही हैं और तब तक आंदोलन करती रहेंगी जब तक कि प्रियंका गांधी वाड्रा इस पूरे मामले में दखल नहीं देंगी। प्रियंका गांधी का एक था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या ऐसा हुआ कि लड़कियों के अंदर टिकट काटा गया? देखिए, हमारे इलाहाबाद में जिलाध्यक्ष सुरेश यादव जी जो हैं और प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह और करमचंद बिन और राष्ट्रीय सचिव बाजीराव खाड़े, इन लोगों के मिली भगत से महिलाओं को खास करके टिकट काटा गया है। जो महिलाएं ज़मीनी स्तर पर आज 12-13 साल से संघर्ष कर रही थी, उनकी टिकट खास करके काटा गया और पैसा लेकर के टिकट बेचा गया है और ऐसे डमी कैंडिडेट को दिया गया टिकट जो कि पूर्ण रूप से भाजपाई है और कभी भी कांग्रेस का झंडा लगाकर वह बंदा चला ही नहीं है। और इससे क्या है कि पार्टी को खत्म करने का प्रयास है। और बता देना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जिलाध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव एक भाजपाई हैं जो कि अंदर से भाजपा के एजेंट हैं और बाहरी कांग्रेस का दिखावा करती है। और आज जब मैं लगभग 12-13 साल से कांग्रेस से संघर्ष कर रही हूँ, काला झंडा से लेकर प्रधानमंत्री का काफिला रोकने के साथ साथ बाकी कोरोना काल से लेकर के हर मुसीबत में हर समय आधी रात को भी अगर जनता ने आवाज़ दिया है तो यह कांग्रेस की सिपाही जनता के बीच में आई है और काम करी है और लोगों से लड़ी है, लड़ करके न्याय दिलाया है। लेकिन जब आज टिकट की बात आती है, हम चाहते हैं कि टिकट जो काटी गई है उस पर पुनः विचार किया जाए और जो मेहनत कर रहा है, हर एक विधानसभा की बात कर रही हूँ, खाली अपने विधानसभा 256 विधानसभा फूलपुर की बात नहीं कर रही हूँ, मेरी तो काटी गई ही और भी विधानसभा में बहुत गलत लोगों के हाथ में टिकट गई है जो कि कांग्रेस पार्टी को हराने का काम कर रहे हैं। टोटली भाजपा एजेंट लोग हैं जो टिकट पाया है उस समय पैसा लेकर के
टिकट मिला है उसको। और जब जब मुसीबत आई है तब तब यह बेटी लड़ी है और आज ऐसा समय आ गया है कि यह बेटी अपनी पार्टी से ही लड़ने को मजबूर हो गई है, क्योंकि हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और मैं लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी। इसीलिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ जिससे कि हमारी नेता को या इन लोगों का दलाली पता चल जाए कि इन लोगों ने दलाली किया है और यह दलाली नहीं चलेगी, क्योंकि मैं कांग्रेस की एक संघर्षशील कार्यकर्ता हूँ या नहीं होने दूँ। क्योंकि आने वाले समय में मैं चाहती हूँ, जैसे कि हमारे नेता कहती हैं कि पावर लीजिए, आप अपना जो दिक्कतें हैं उससे लड़िए। तो मैं चाहती हूँ, हमारे देश की हमारे गाँव की जनता बहुत परेशान रहती है, तो मैं भाजपा विधायक इसका मैं नाम नहीं लूँगी, उससे मेरी बहुत 36 का आंकड़ा रहता है, क्योंकि वो मेरे क्षेत्र में कोई काम नहीं करते हैं। मैं उनसे लड़ना चाहती हूँ, वो भी फूलपुर से थे और इस समय टिकट मिली, मैं भी उनसे लड़ना चाहती हूँ और अपने क्षेत्र की जनता को न्याय दिलाना चाहती हूँ। मेरी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।